Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टर्स और सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच चल रहा प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां कुछ दिन पहले विधायक के समर्थन में सीसीएसयू के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था, तो वहीं आज मंगलवार को न्यूटिमा अस्पताल के समर्थन में आए आईएमए के चिकित्सकों ने हंगामा किया और एक पैदल मार्च निकाला, जो कि आईएमए हॉल से शुरू होकर डीएम कार्यालय तक किया गया और मामले में तुरंत कार्रवाई किए जाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। यहाँ डॉक्टरों ने सरधना विधायक अतुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डॉक्टरों के हाथों में पोस्टर थे जिन पर सरधना विधायक भक्षक है, हम चिकित्सक रक्षक है, डॉक्टर्स पर अत्याचार, अतुल प्रधान का चुनावी प्रचार, विधायक करे वसूली, व्यापार बंद करो सारे कारोबार, व्हाइट कोट की शांति, अब लाएगी क्रांति जैसे स्लोगन लिखे थे। आईएमए के मेरठ ब्रांच अध्यक्ष संदीप जैन ने कहा कि न्यूटिमा हॉस्पिटल पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, ये महज राजनीति का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि न्यूटिमा हॉस्पिटल में दिल्ली जैसे हॉस्पिटल की सुविधा दी जाती है। दिल्ली में एक दिन का खर्चा 1 लाख है, जबकि न्यूटिमा में पूरा खर्चा 3 लाख है, जिसको लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान ने हंगामा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो अनशन कर सकते हैं तो आईएमए के चिकित्सक भी कमजोर नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी हॉस्पिटल पर या किसी भी डॉक्टर पर कोई अराजकता हुई तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से जल्द चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाने की मांग भी की गई है। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने चिकित्सकों पर भी गंभीर आरोप लगाए। बुजुर्ग ने बताया कि इलाज के दौरान उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन चिकित्सकों ने सिर्फ पैसा देखा और उसकी पत्नी का इलाज नहीं किया, जिस पर चिकित्सक भड़क गए और उसके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिस कारण बुजुर्ग के कुछ कागज भी फट गए। बुजुर्ग व्यक्ति को सिविल लाइन थाना पुलिस कचहरी में बनी चौकी पर ले गए और समझाने का प्रयास किया। आइए जानते हैं क्या कुछ बता रहे हैं आईएमए के मेरठ ब्रांच अध्यक्ष संदीप जैन। कोई हल्ला नहीं मचाएगा। आज आईएमए मेरठ की ओर से उनके आह्वान पर एक विरोध यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में हमारे आईएमए मेरठ के अलावा जो नर्सिंग होम एसोसिएशन है, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया है, नीमा एसोसिएशन है, डेंटल एसोसिएशन है और इसके अलावा और भी कई एसोसिएशन है, सबने साथ दिया है। और आज हम लोग एक ज्ञापन यहाँ पर सौंपने के लिए आए थे, जिसमें हमने लिखा है कि मेरठ में पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं जिसमें कि अस्पतालों के अंदर अराजकता का माहौल क्रिएट किया जाता है, वहाँ पर एक मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जाता है और वहाँ पर बिल कम करने के नाम पर एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है, गुंडाई की जाती है कि वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के स्टाफ 2 से 3 घंटे तक के लिए सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और सारा हॉस्पिटल का जो वर्किंग है वो उस समय डिस्टर्ब हो जाता है और बाकी मरीजों के इलाज में भी प्रॉब्लम आती है। और ये सब इसलिए किया जाता है कि ज़्यादातर इसमें इसके पीछे अपनी कोई राजनीति या उनके पर्सनल एजेंडाज हैं जो अपने आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। हमारी मांग ये है कि जो एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 2018 से यूपी में ऑलरेडी है लागू, परंतु उसका कोई पालन यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यदि ये एक्ट प्रभावी रूप से यहाँ लागू हो जाए तो इस एक्ट के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके का अराजकता का माहौल किसी हॉस्पिटल में नहीं क्रिएट कर सकता, डॉक्टर्स के ऊपर कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं कर सकता, ग्रुप में आकर के वहाँ पर हंगामा हॉस्पिटल में नहीं कर सकता, क्योंकि किसी अन्य मरीज के ऊपर अगर इसका प्रभाव पड़ता है उनके इलाज पे या डॉक्टर्स के वर्किंग पे तो यह एक जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और इसके अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाता है। परंतु ये जो एक्ट है यहाँ मेरठ में अभी इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ना कोई डॉक्टर्स, ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट, ना एडमिनिस्ट्रेशन इसकी जानकारी रखता है। और हम लोगों ने आज यह ज्ञापन दिया है
कि इस एक्ट को सख्ती से लागू कराएं और जो लोग इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं, जैसे अतुल प्रधान जी भी आते हैं, उनका भी इसके अंदर चार्जशीट फ्रेम हुई है। तो यदि इनका सबका अगर ऐसे लोग हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई और तुरंत होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। देखिए आप, हम सामाजिक लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो भी व्यक्ति पैसा मांगता है उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। यदि इस प्रकरण को भी देखा जाए, अगर न्यूटीमा का प्रकरण भी देखा जाए, तो एक मदर जिसका बच्चा, उसको सीजरियन करके उसका बच्चा होता है, बच्चा इतना सीरियस होता है कि उसको 20 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ऐसा वेंटिलेटर जो मेरठ में सिर्फ 2 ही जगह पर है। इस वेंटिलेटर पर अगर कोई 20 दिन बच्चा रहता है और जब वो बच्चा ठीक हो जाता है, तब इस तरह का अस्पताल में आकर अराजकता सिर्फ इसलिए कि हॉस्पिटल बिल कम इसलिए करा जाए कि अपनी राजनीति को चमकाना है। तो इस तरह के जो एपिसोड्स हैं, ये तो बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ लोग सामने आए। जो छोटा अस्पताल है उनमें सोचिए, मीडियम अस्पताल है, वो क्या करते होंगे। इसमें इसके पीछे राजनीति चमकाने का कारण है, क्योंकि आप यही टोटल बिल सोचिए आप, अगर आप इसमें दिमाग लगाएं, 20 दिन कोई बच्चा हाई ऑक्सीजन 26 दिन वेंटिलेटर पर रहा हो, जो कि मेरठ में सिर्फ 2 जगह है। ऐसी सुविधा मिलना कितना मुश्किल है दिल्ली के अलावा। यही व्यवस्था अगर दिल्ली में हो और अगर वहाँ पे इलाज कराया जाए तो कम से कम 1 लाख रुपए रोज का खर्चा होगा। इसके आप जानकारी लीजिए। लेकिन यहाँ टोटल बिल ही 3.5 लाख का था, उसके ऊपर भी सिर्फ ये राजनीति चमकाना कि लूट मच रही है, चोर हैं, ये सब जो होना, ये सिर्फ राजनीति का पार्ट है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। देखिए अनशन, ये तो भाई आप, ये डेमोक्रेटिक जमाना है, कोई कुछ भी कर सकता है। अगर वो अनशन कर सकते हैं या वो कुछ भी कर सकते हैं, तो आईएमए कोई कमज़ोर नहीं है। आईएमए किसी भी डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल पे अगर कोई भी अराजकता हुई या उनको कोई मानसिक प्रताड़ना हुई या उनके कार्यशैली पे अगर कोई भी व्यवधान आया, तो आईएमए उसका भरपूर विरोध करता है और आगे भी ऐसी FIR होती रहेंगी। इंडिया उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। हम हमेशा किसी भी अराजकता के खिलाफ हैं और सीधी सी बात यह है कि कोई भी जो हमारे नर्सिंग होम है, किसी भी तरह का गलत बिल नहीं बनाते, ना किसी पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। अगर आपको किसी से ग्रजेस हैं तो आपके पास कानूनन रास्ते हैं, आप कानून के पास जा सकते हैं, आईएमए मेरठ के अध्यक्ष के पास आ सकते हैं, हमारी ग्रीवियंस सेल है उसके पास जा सकते हैं। तो इसके साथ में हमारा उत्तर प्रदेश का हॉस्पिटल बोर्ड भी इसके पूरी साथ में है और हम जो हमारे उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं आईएमए यूपी के और जो हमारे हेडक्वार्टर के सबके संपर्क में हैं। अगर किसी भी तरह से इसमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट में भरपूर रूप से इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगती है, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो हम मेरठ के अलावा उत्तर प्रदेश लेवल पे और हेडक्वार्टर लेवल पे भी कोई भी आंदोलन चला सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 40,000 मेंबर हैं और पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख मेंबर हैं। क्या कारण है? पूरी बात है। सामने देखो, आज मेरे बेटे की कोर्ट मैरिज है। आज मेरे बेटे की कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज है वकील साहब के यहाँ। आज मैं डीएम साहब से मिलने आया था, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। मैं उन्हें नमस्ते करने भी आ जाता हूँ क्योंकि, और फिर दूसरा मेरे बेटे का रैपर्स का सन बन रहा है, उसके लिए भी मैं आया था। डॉक्टर साहब की कहा सुनी किस बात पे हुई है? वो मैंने कहा सलीम गर्ग जी नमस्कार जी हैं। मैंने कहा ये काय का हो रहा है? ये कह रहा जी डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैंने कहा जी डॉक्टरों के ऊपर अत्याचार बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच मेरे पास है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि इन्होंने कहा कि हम 35,000 रुपये वापिस करेंगे। मैं कहा जी मेरे को 35,000 नहीं चाहिए। आप 35 लाख के और 35 करोड़ के गुनाहगार हैं क्योंकि आपने इलाज में ध्यान कम दिया, बिलों में ध्यान ज्यादा दिया। इलाज तो करा इन्होंने, मेरी वाइफ का काय में करा, सविता ऊपर का नहीं करा, इन्होंने करा बिलों में। पूरी टीम को बता दिया कि इनसे। अब क्या चाहते हैं आप? सर जी मैं तो कुछ नहीं चाह रहा। मैं तो डीएम साहब से नमस्ते करने आया था। बाबा ये जो हमले, सुनो, अब आप पे जो हमला हुआ इसमें क्या चाहते हैं? आप पे जो हमला हुआ क्या चाहते हैं? नहीं मैं कुछ नहीं चाहता बाबा, मेरी उम्र 60 साल है बाबा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, मेरी वाइफ को एक नॉर्मल बीमारी थी। मैं और मेरा बेटा मोटरसाइकिल पे बिठा के SD ग्लोबल में ले गए और 21 दिन बाद दिल्ली अम्बेडकर से डेड बॉडी घर पे वापस आई। मैं कुछ नहीं चाहता, इन्होंने मेरी कागज फाड़ दिए, मेरे पे और फोटो कापी है। मेरा कहने का मतलब है डॉक्टरों के ऊपर ऐसा एक कानून बैठे, सुनो, डॉक्टरों के ऊपर ऐसा कानून बैठे, एक व्यवस्था बने, गरीब लोगों के साथ अत्याचार ना हो, उनसे पैसे की वसूली ना करें। आपने कागज फाड़े वो किन लोगों ने फाड़े हैं? इन्होंने फाड़े, जो डॉक्टर थे, कई लोग थे। ये मजिस्ट्रेट कहा बाबा मैं फटन दे रहा हूँ, मेरी हाइट है 6 फुट, वजन है 85 फुट है, इन्होंने फाड़ दिया। मेरे को फोटो का भी हो रहा है। इसमें मजिस्ट्रेट जांच क्लियर लिखी हुई है। एडीएम फाइनल सुनो, पंकज वर्मा जी, उन्होंने जांच करी,
है जी, उन्होंने जांच करी और उसके बाद मैं उस जांच से बहुत संतुष्ट हुआ। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।